हेलो दोस्तों, हेल्थ पॉइंट में आपका स्वागत है। आइए आज हम जानते हैं एलएफटी टेस्ट क्या होता है। आप अगर घर में लिवर फंक्शन टेस्ट क्या होता है दोस्तों, अगर आप एलएफटी टेस्ट कराए हैं, कोई भी पेशेंट हो, नॉर्मल पेशेंट हो, हाई पेशेंट हो, आप घर बैठे अपना रिपोर्ट को समझ सकते हैं। मैं आज आपको पूरी तरह से बताऊंगा एलएफटी टेस्ट क्या होता है, पूरे हिंदी माध्यम से आसान भाषा में। तो दोस्तों, एलएफटी टेस्ट इसका पूरा नाम होता है लीवर फंक्शन टेस्ट। ये हमारा लीवर से संबंधित टेस्ट होता है। दोस्तों, सबसे पहले इसमें आता है बिलिरुबिन, एसजीपीटी, एसजीओटी, अल्कलाइन, टोटल प्रोटीन, एल्बुमिन, ग्लोबुलिन और एजीरेसिन। दोस्तों, ये सीरम बिलिरुबिन होता है, टोटल बिलिरुबिन ये होता है, ये कंजक्टेड होता है, इसको हम डायरेक्ट बिलिरुबिन कहते हैं। ये अनकंजक्टेड जो है वो इनडायरेक्ट बिलिरुबिन है। दोस्तों, एलएफटी में 3 प्रकार देखा जाता है। ये मेरा यहाँ से यहाँ तक बिलिरुबिन होता है दोस्तों। एसजीपीटी, एसजीओटी और अल्कलाइन, ये तीनों एंजाइम है। एंजाइम है दोस्तों। ये टोटल प्रोटीन, एल्बुमिन, ग्लोबुलिन, ये प्रोटीन है। दोस्तों, ये बिलिरुबिन टेस्ट है। इसका टेस्ट है 0.9। ये नॉर्मल रेंज है 0.2 से 1.0 mg पर डेसीलीटर होना चाहिए। mg इसका पूरा नाम हो गया मिलीग्राम, और dl का हो गया डेसीलीटर, dl। दोस्तों, यहाँ पे 0.9 है, इसका नॉर्मल वैल्यू होना चाहिए 0.2 से 1.0। और ये कंजक्टेड बिलिरुबिन है, ये अनकंजक्टेड बिलिरुबिन है। ये दोनों मिल के हैं सीरम बिलिरुबिन बनता है, यानी कि टोटल बिलिरुबिन बनता है। जैसे 5 और 4 को 0.4 को 0.5 को जोड़ दें तो 0.9 हो जाए। आप बिलिरुबिन को समझना चाहें तो आसानी से समझ सकते हैं। आप खुद से भी देख सकते हैं कि हमारी रिपोर्ट सही है या गलत है। इस दोनों को जोड़ के ये मिल जा रहा है, इसको घटा के ये मिल जा रहा है, तो रिपोर्ट वैल्यू बैठाना भूल जाता है, अप एंड डाउन हो जाता है, जिसकी वजह से कुछ भी मिसप्रिंट हो जाता है। तो आप आसानी से भी समझ सकते हैं कि ये मेरा सही या गलत है। इसको इसमें घटाएंगे तो ये निकल जाएगा, या इसको इसमें जोड़ेंगे तो ये निकल जाएगा। आप आसानी से इसको कर सकते हैं। ये देखिए दोस्तों, कंजक्टिव बिलिरुबिन 0.4 है, एंड 0.1 से 0.3 होना चाहिए, तो ये कोई खास नहीं है। 0.4 बहुत सारा लैब में कुछ डिफरेंट भी होता है, कहीं 0.1 से 0.5 तक भी इसका नॉर्मल रेंज रहता है। ये मेरा अनकंजक्टेड है 0.5 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, जो इसका नॉर्मल रेंज है 0.2 से 0.7 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। दोस्तों, जानते हैं बिलिरुबिन बढ़ कैसे जाता है। बिलिरुबिन दोस्तों, जब हमारा बॉडी में आरबीसी टूटने लगता है, उस सिचुएशन में बिलिरुबिन बढ़ जाता है। जैसे बिलिरुबिन हमारा यूरिन या स्टूल, लैट्रिन के रास्ते उसके सहारे बाहर निकल जाता है। दोस्तों, बिलिरुबिन एक येलो पिगमेंट होती है, हीमोग्लोबिन के टूटने से ये लास्ट तक बनती है। बिलिरुबिन के बढ़ जाने पर जॉन्डिस या पीलिया नामक बीमारी होती है। दोस्तों, जब बिलिरुबिन बढ़ जाता है तो उसको हाइपर बिलिरुबिनिया कहते हैं। जब बिलिरुबिन घट जाए तो उसको हाइपो बिलिरुबिनिया कहते हैं। टोटल बिलिरुबिन बढ़ जाता है दोस्तों जब लिवर डिजीज हो, हेमोलाइसिस हो या बाइल डक्ट हो। डायरेक्ट डायरेक्ट बिलिरुबिन, जिसको कंजक्टेड यहाँ पे लिखा हुआ है, ये डायरेक्ट बिलिरुबिन है। डायरेक्ट बिलिरुबिन जब लिवर डिफ्यूजन होता है तो बढ़ जाता है। इनडायरेक्ट बिलिरुबिन जब हेमोलाइसिस का समस्या होता है तो इनडायरेक्ट बिलिरुबिन बढ़ जाता है। अब दोस्तों, जानते हैं एसजीपीटी, एससीओटी और अल्कलाइन फॉस्फेट। तो एसजीपीटी यहाँ पे 49 है, इसका अप टू 49 यूएल इसका यूनिट है दोस्तों। यूएल तो यूनिट पर लीटर। अप टू यहाँ पे यानी कि इसका नॉर्मल रेंज दोस्तों 49 से कम होना चाहिए, यानी कि 15 से 49 के बीच में होना चाहिए। बहुत सारा लैब में रिएजेंट के अनुसार रेंज उसका चेंज, रेफरेंस रेंज जो होता है वो चेंज होते रहता है। केमिकल डिफरेंट डिफरेंट लैब में डिफरेंट डिफरेंट रेंज आपको देखने को मिल सकता है। ज़्यादा अंतर नहीं रहता है, 10 से 15
का अंतर है उससे ज़्यादा अंतर नहीं होता है। अब दोस्तों देखते हैं एस जी ओ टी इसमें 84 है, 84 है, यानी कि एस जी ओ टी बढ़ा हुआ है। एस जी ओ टी का नॉर्मल रेंज होना चाहिए 46 अप टू 46, यानी कि इसका नॉर्मल रेंज 10 से 46 होना चाहिए दोस्तों, क्योंकि देखिए ये एस जी ओ टी बढ़ा हुआ है इसमें। तो दोस्तों अगर एस जी ओ टी बढ़ा हुआ है तो कोई ज़रूरी नहीं है कि लीवर में ही प्रॉब्लम है। एस जी ओ टी बहुत सारे सिचुएशन में बढ़ सकती है, जैसे किडनी डिजीज हो, हार्ट में कोई दिक्कत हो, उस सिचुएशन में एसजीओटी बढ़ सकती है। तो जरूरी नहीं कि एसजीओटी बढ़ गया तो मेरा लीवर में ही दिक्कत है। हाँ, एसजीओटी बढ़ जाए लीवर में भी दिक्कत होता है, ऐसा नहीं है कि एसजीओटी बढ़ा होगा तो लीवर कोई दिक्कत नहीं है। आप यहाँ देख सकते हैं एसजीपीटी हमारा नॉर्मल है और लीवर का खास मायने एसजीपीटी रखता है। एसजीओटी बहुत सारी समस्याओं में बढ़ सकता है। दोस्तों मैं बता दूं एसजीपीटी का पूरा नाम, जो पूरा फुल फॉर्म होता है, एसजीपीटी का पूरा फुल फॉर्म होता है सीरम ग्लूटामिक पायरुविक ट्रांसमिन्स। एसजीपीटी का दूसरा नाम एएलटी भी है। एएलटी का फुल फॉर्म होता है एलेनाइन ट्रांसमिन्स। दोस्तों एसजीओटी का फुल फॉर्म होता है सीरम ग्लूटामिक ऑक्जेलेट ट्रांसमिन्स, और इसका एक पार्ट है एमिनो ट्रांसफर। दोस्तों एसजीपीटी या एसजीओटी ये दोनों एक प्रकार का एंजाइम है जो हमारे लीवर के अंदर बनते हैं। ये दोनों एंजाइम लीवर की हेपेटिक कोशिकाओं द्वारा बनाए जाते हैं। ऐसे एसजीओटी एंजाइम लीवर के साथ साथ दूसरे अंगों के द्वारा भी बनाया जाता है, इसलिए यह लीवर की बीमारियों के लिए विशिष्ट नहीं होता है। जबकि एसजीपीटी है केवल लीवर के द्वारा बनता है, इसलिए यह लीवर की बीमारियों के लिए विशिष्ट होता है। दोस्तों हाई लीवर सिम्टम्स जब होता है एंजाइम बढ़ने का लक्षण आपको पता चल जाएगा। उसमें एब्डोमेन पेट होता है या एब्डोमेन पेन होता है, सिस्टम होता है, तो उसमें पेशेंट को ऑटोमेटिक पता चल जाता है। उसमें पेट दर्द का होना, भूख कम हो जाना, डिहाइड्रेशन, मुंह सूखना, पीलिया हो जाना, जी घबराना, उल्टी होना, इस टाइप की समस्या शुरू हो जाती है। ये हमारा अल्कलाइन फॉस्फेट है। अल्कलाइन फॉस्फेट 173 है, जो कि होना चाहिए 50 से 150 के बीच में। दोस्तों ये 15 साल के ऊपर, 15 साल के नीचे का नॉर्मल रेंज, जो 15 साल से नीचे का जो बच्चा होता है उसका 150 से 450 नॉर्मल रेंज है। अलग अलग लेवल में अलग अलग रेंज देखने को मिल सकता है। दोस्तों अल्कलाइन फॉस्फेट बढ़ जाना, फॉस्फेट बहुत सारे कारणों से बढ़ सकता है। जब प्रेगनेंसी हो या बोन डिपेंडेंसी में अल्कलाइन फॉस्फेट बढ़ जाता है, ये नॉर्मल बात है। जब बोन रिमॉडलिंग होता है उस सिचुएशन में भी अल्कलाइन बढ़ जाता है। तो अल्कलाइन बढ़ जाना इसका मतलब ये नहीं कि लीवर में प्रॉब्लम है। चलिए दोस्तों ये मेरा पूरा हो गया। अब जानते हैं टोटल प्रोटीन, एल्बुमिन और ग्लोबुलिन। तो दोस्तों एल्बुमिन और ग्लोबुलिन मेन पार्ट ये है। टोटल प्रोटीन ये दोनों जैसे बिलिरुबिन में होता है दोस्तों, टोटल बिलिरुबिन जो है, सीरम बिलिरुबिन, ये दोनों को जोड़ के इतना होना चाहिए। वैसे ही दोस्तों एल्बुमिन और ग्लोबुलिन ये दोनों को जब जोड़ दे तो मेरा ये 8.0 हो जाएगा। जैसे देखिए 6 और 4, 6 4 10 हो गया, 10 का 0, 4 3 7 और 1 8। इलेक्टिव में हमारा मुख्य पार्ट जो होता है वो एल्बुमिन होता है और ग्लोबुलिन होता है। एज रेशियो दोस्तों इस दोनों को डिवाइड करके एज रेशियो मतलब एल्बुमिन ग्लोबुलिन रेशियो होता है, इस दोनों को डिवाइड करके इसको निकाला जाता है और इस दोनों को जोड़ दें तो ये मेरा टोटल प्रोटीन हो जाता है। दोस्तों एल्बुमिन का मुख्य कार्य होता है रक्त वाहिनियों में ऑस्मोसिस को नियंत्रित करने का काम होता है। जब एल्बुमिन बढ़ जाए तो हाइपर एल्बुमिनिया कहलाया जाता है। एल्बुमिन का सिम्टम्स होता है दोस्तों डिहाइड्रेशन, पानी की कमी, दस्त लगने पर, ज़्यादा प्रोटीन खाने पर एल्बुमिन बढ़ जाता है। और दोस्तों एल्बुमिन जो घट जाने का समस्या को कहते हैं
एल्बुमिनियम। इसमें दोस्तों प्रॉब्लम, इसका जो डिजीज होता है, इसमें लीवर में संक्रमण हो जाता है, किडनी में संक्रमण हो जाता है, उस सिचुएशन एल्बुमिन घट जाता है। यहाँ दोस्तों एल्बुमिन 4.6 है, इसका नॉर्मल रेंज होना चाहिए 3.5 से 5.5 ग्राम पर डेसीलीटर। इसको मैं हिंदी में बता दूँ दोस्तों, आसान भाषा में 4.6 GM का फुल फॉर्म ग्राम पर डेसीलीटर। इसका नॉर्मल रेंज दोस्तों 3.5 से 5.5 ग्राम पर डेसीलीटर होना चाहिए। और ग्लोबलिन का दोस्तों यहाँ पे दिया हुआ है 3.4, 3.4। इसका रेंज होना चाहिए 2.0 से 3.5 ग्राम पर डेसीलीटर। दोस्तों ग्लोबुलिन शरीर में सबसे ज्यादा मात्रा में पाए जाने वाला प्रोटीन होता है। ग्लोबुलिन का मुख्य कार्य शरीर के रोगों से बचने का होता है। ग्लोबुलिन इम्यूनिटी सिस्टम बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। दोस्तों ग्लोबुलिन 3 प्रकार का होता है, अल्फा ग्लोबुलिन, गामा ग्लोबुलिन और बीटा ग्लोबुलिन, जो कि एंटीबॉडी को प्रोवाइड करता है, संक्रमण से हमारी रक्षा करता है। ग्लोबुलिन हमारी बॉडी के लिए बहुत फायदेमंद होता है। हर एक संक्रमण से लड़ने का सबसे ज्यादा सहायक ग्लोबुलिन होता है। दोस्तों जब ग्लोबुलिन बढ़ जाए तो हाइपर ग्लोबुलिन कहते हैं। इसमें एक्यूट इन्फेक्शन, कोई संक्रमण होने पे बढ़ जाता है, या अर्थराइज्ड समस्या जो होता है, अर्थराइज्ड प्रॉब्लम, रीमोटाइड अर्थराइज्ड, उस सिचुएशन में बढ़ जाता है। मल्टीपल माइलोमा, माइलोमा कैंसर दोस्तों, माइलोमा कैंसर होता है, उस सिचुएशन में भी ग्लोबुलिन बढ़ जाता है। लीवर डिजीज, लीवर में जब कोई समस्या होता है, लीवर प्रॉब्लम जब होता है, उस सिचुएशन में भी ग्लोबुलिन बढ़ जाता है। ग्लोबुलिन जब घट जाए तो उसको हाइपर ग्लोबुलिन कहते हैं। ग्लोबुलिन घटने की लक्षण पल्मोनरी इन्फेक्शन होता है, पल्मोनरी संक्रमण, परजीवी संक्रमण, स्टोमक इन्फेक्शन, पेट में संक्रमण। तो हमें उम्मीद है ये रिपोर्ट को समझ पाए होंगे। मैं माफी चाहता हूँ दोस्तों, मेरा वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। धन्यवाद। और दोस्तों एक बात याद रहे, अगर ये हमारा वीडियो आपको पसंद आए, आपको इससे कुछ जानकारी प्राप्त हो, तो आप मेरे वीडियो को जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं, और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद। जय हिंद।